चलो आ जाओ, करें स्टार्ट बेटा। क्या टाइम हो रहा है बेटा? 12:10 हो रहा है ना? करें स्टार्ट। चलो ठीक है। चलो, तो कल अपन ने कार्बोकेटाइन में डिस्कशन कर लिया था कि व्हेन कार्बन एटम इज अटैच्ड विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, then in this condition both bonded electrons shifted towards more electronegative atom, then carbon atom should be carry positive charge and positive charged carbon should be known as carbocation। ठीक है, फिर अपन ने इनका क्लासिफिकेशन पढ़ा था। देयर आर 4 टाइप ऑफ कार्बोकेटाइंस। कौन कौन से? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और मिथाइल कार्बोकेटाइन। समझ में आ गया? प्राइमरी कार्बोकेटाइन में पॉजिटिवली चार्ज कार्बन 1 से, सेकेंडरी में 2 से, टर्शियरी में 3 से और मेथिल में किसी भी से नहीं, 3 हाइड्रोजन एटम से। फिर अपन ने कहा था स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइन। द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइन इज सेम, जस्ट लाइक अ फ्री रेडिकल। क्लियर है यहाँ तक की बात? क्या है? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री मिथाइल कार्बोकेटाइन। क्लियर है यहाँ तक की बात? किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? चलो अपन आगे डिस्कशन स्टार्ट करें। फिर अपन ने पढ़ा था एक्सप्लेनेशन ऑफ देयर स्टेबिलिटी। इनकी एक्सप्लेनेशन की स्टेबिलिटी कितने फैक्टर से की जाती है? 3 फैक्टर से। वही सेम चल रहा है अपना, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट और आपका रेजोनेटिंग इफेक्ट। क्लियर है यहाँ तक की बात? फिर अपन ने इसमें कौन सा पढ़ते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट। सुनो मेरी बात ध्यान से, देखो बेटा, देखो ये है मेरा कार्बोकेटाइन, ये भी मेरा क्या है? कार्बोकेटाइन। ये भी मेरा क्या है? कार्बोकेटाइन। और ये भी क्या है मेरा? कार्बोकेटाइन। समझ में आ गई यहाँ तक की बात? एक सेकंड आप, एक सेकंड बेटा, एक। ठीक है बेटा, तो अपनी बात हो रही थी, ये 3 क्या है अपने आगे? कार्बोकेटाइन है। अब मुझे एक बात बताओ, सुनो मेरी बात। कार्बो फ्री रेडिकल के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? फ्री रेडिकल के आउटर मोस्ट ओवर में 7 इलेक्ट्रॉन थे और कार्बोकेटाइनों के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। काउंट कर लो, 2 2 2 2 4 6। देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिटल ऑफ कार्बोकेटाइन। क्लियर है यहाँ तक की बात? और होने कितने चाहिए बेटा देखा जाए तो? रूल ऑफ ऑक्टेट के अकॉर्डिंग 8 होने चाहिए। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉनों की क्या है इसके पास? कमी है, डेफिशिएंसी है। तो अगर मैं इसको 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवा दूं तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अब देखो सुनो, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में इसके साथ कितने ग्रुप जुड़े हुए हैं? और तीनों एल्काइल ग्रुप का कौन सा इफेक्ट काम कर रहा है? प्लस आई इफेक्ट काम कर रहा है, इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। 2 डिग्री कार्बोकेटाइन में कितने एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं? 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, जिनका कौन सा इफेक्ट शो हो रहा है? प्लस आई इफेक्ट शो हो रहा है, जिसके कारण 2 डिग्री कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी 3 डिग्री कंपेयर में कम होगी। यहाँ पर बेटा केवल और केवल कितने एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं? एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी इन दोनों से और कम हो जाएगी। और इसके पास कोई भी एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ नहीं है, इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। क्लियर है यहाँ तक की बात? जितने ज्यादा प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप जुड़े होंगे, स्टेबिलिटी उतनी ही क्या होती चली जाएगी? ज्यादा होती चली जाएगी। जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप जुड़े होंगे, इफ द नंबर ऑफ एल्काइल सब्स्टिट्यूशन विल बी इंक्रीजेस, then the plus I effect is also increases, then the also stability is increases। तो ये मेरा क्या आ गया? पूरा का पूरा ऑर्डर आ गया बेटा। क्लियर है यहाँ तक की बात? क्लियर या ऑल क्लियर? वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा इफेक्ट कौन सा है अपना? हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट कौन सा है? हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट क्या है? मैं ऑलरेडी लिखा चुका हूं आपको। दैट इफेक्ट, बोल रहा हूं मैं फिर से, दैट इफेक्ट, लिखना मत, लिखना मत, लिखा हुआ है ना, कॉपी में खोल लो अपनी में, अपनी कॉपी में ओपन कर लो। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट क्या था? दैट इफेक्ट इन विच इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंट
in between beta carbon and beta hydrogen are participate in resonance is known as hyperconjugation effect. This effect is firstly given by Baker and Nathan, so it is also known as Baker-Nathan effect. In this effect, there is no any bond is present in between carbon and, so it is also known as no bond resonance. The total number of resonating structures is more than one of beta hydrogen. क्लियर है यहाँ तक की बात? अब मैं आपके आगे CH3 CH2 पॉजिटिव कौन सा कार्बोकैटायन है? 1 डिग्री कार्बोकैटायन है. पॉजिटिवली चार्ज कार्बन इज अटैच्ड विद ओनली वन कार्बन. और मैंने कहा था जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है वो कौन सा कार्बन होगा? अल्फा कार्बन होगा. अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन बीटा कार्बन होगा और बीटा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन होंगे. तो टोटल कितने बीटा हाइड्रोजन है? 3. तो टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितनी बनेंगी? 4. देखो मैं थोड़ा इसे ओपन करके वे में लिखता हूँ. दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा? ज्यादा ऊपर आ जा रहा होगा. हाइड्रोजन 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 और CH2 पॉजिटिव. ये हो गया आपका अल्फा कार्बन. अल्फा कार्बन से अटैच कार्बन बीटा कार्बन और बीटा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन. ये हो गया आपका डबल बॉन्ड से बेटा डबल हेडेड एरो से हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाते हैं. अब मेरी बात सुनना, केमिस्ट्री में जो चार्ज है ना, चार्ज इवन पॉजिटिव चार्ज इवन नेगेटिव चार्ज इवन फ्री रेडिकल, द चार्ज इज डज लाइक अ दुख. चार्ज किसके समान है? आवेश किसके समान है? दुख के समान. और क्या कोई व्यक्ति दुख को अपने पास रखना चाहता है या पड़ोसी को देना चाहता है? देना चाहता है. तू ले जा और तू ले जा. ठीक है. दुख का क्या करना चाहता है? डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहता है. क्लियर है यहाँ तक की बात? अब ये पॉजिटिव चार्ज एक दुख है. ये दुख कार्बन के पास नहीं रहेगा. ये चाहेगा कि मैं इस दुख को किसको दे दूं? इस हाइड्रोजन को दे दूं. तो बेटा किसी भी बॉन्ड को बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन लगे होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन लगे होंगे. अब आप मेरी बात सुनो ध्यान से. कार्बन और हाइड्रोजन में देखो इस बॉन्ड को अपन दो टाइप से ब्रेक कर सकते हैं. या तो इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को मैं किसके पास ले जाऊं? हाइड्रोजन के पास ले जाऊं. या इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को किसके पास ले आऊं? कार्बन के पास ले आऊं. अगर मैं इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को हाइड्रोजन के पास लेकर जाता हूं तो यहाँ पर कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज. भाई जहां इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो वहां नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ क्या रह जाएगा? पॉजिटिव. क्या पॉजिटिव पॉजिटिव के पास आ सकता है? क्या नहीं आ सकता. सेम चार्ज कभी भी एक दूसरे के पास नहीं आते. सेम चार्ज हमेशा एक दूसरे से दूर रहते हैं. इसीलिए अब क्या होगा? दूसरी कंडीशन में क्या होगा? इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन टूटेंगे और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन टूट के किसके पास आएंगे? कार्बन. क्या कंडीशन आएगी? कार्बन पर नेगेटिव चार्ज और दूसरे कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज. नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर क्या बना लेंगे? बॉन्ड बना लेंगे. और हाइड्रोजन पर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज. H C H. इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज. ये CH2 पर पॉजिटिव चार्ज और इस हाइड्रोजन पर भी पॉजिटिव चार्ज. ठीक है. ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव आपस में मिलकर बॉन्ड का फॉर्मेशन बना लेंगे. कर हो गया बॉन्ड का फॉर्मेशन. अब जो मेरा दुख था वो यहाँ से उठकर कहाँ चला गया? यहाँ पर चला गया. अब H पॉजिटिव क्या सोचेगा कि मैं जो मेरा दुख है वो मेरे पास नहीं रहे, किसके पास चला जाए? पड़ोसी के पास चला जाए. पड़ोसी के पास पहुंचाएंगे. इस बॉन्ड को बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन लगे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन लगे हैं. दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास आएंगे? कार्बन के पास. इस हाइड्रोजन पर कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज. ये कार्बन इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज. ऊपर हाइड्रोजन उस पर पॉजिटिव चार्ज. पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर बॉन्ड बना लेंगे. डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड H. अब दुख इस हाइड्रोजन पर आ गया. क्या ये दुख अपने पास रखेगा? क्या ये चार्ज को अपने पास रखेगा? क्या नहीं रखेगा. और किसके पास चला जाएगा? इसके पास चला जाएगा. ठीक है. इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जाएंगे. यहाँ नेगेटिव चार्ज यहाँ पॉजिटिव चार्ज. नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे. क्या बनेगा? H सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर क्या जाएगा? H पॉजिटिव. क्लियर है यहाँ तक की बात? मेरा दुख तीनों कार्बन पर तो था ही था और तीनों हाइड्रोजनों पर चला गया. लेकिन एक फिक्स रूल है, जो दूसरों को दुख देता है लास्ट में उसे खुद को दुख मिलता है. तो सिग्मा और पाई में से कौन सा बॉन्ड टूटेगा? पाई. पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ पर. यहाँ नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर क्या बना लेंगे? बॉन्ड. और यहाँ क्या रह जाएगा? पॉजिटिव. तेरा तुझको अर्पण. क्या लागे? मेरा.
जहां से चले थे घूम फिर कर वहीं आ गए। जो दूसरों को दुख देता है लास्ट में उसी को दुख प्राप्त होता है। समझ में आ गई यहाँ तक की बात? तो कुल मिलाकर कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी? 4। ठीक है ना? समझ में आ गई यहाँ तक की बात? क्लियर? ठीक है, चलो कॉपी का, कॉपी में रफ पेज निकालो और रफ पेज में देखो लिख बनाओ 2 डिग्री कार्बोकेटाइन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाओ फटाफट से। हाँ 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, 1 डिग्री की तो मैंने बता दी थी। 2 डिग्री में कुल कितने बीटा कार्बन है? मैंने क्या पूछा है? 2 डिग्री में कुल कितने बीटा कार्बन हैं? मैं क्या पूछ रहा हूँ, मेरे क्वेश्चन का आंसर दो बेटा सभी स्टूडेंट जरा। 2 डिग्री कार्बोकेटाइन में कुल कितने बीटा कार्बन हैं? आंसर करो बेटा, कितने हैं? कार्बन पूछ रहा हूँ। 2 कार्बन है, वेरी गुड। और कितने बीटा हाइड्रोजन? 6। क्वेश्चन सुनो क्वेश्चन, कुल कितने अल्फा कार्बन है? 1। अल्फा कार्बन कितने? 1। बीटा कार्बन कितने? 2। बीटा हाइड्रोजन कितने? 6। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने से बनाओ? नहीं बन रहा? ठीक है, बस बिल्कुल सही बात है। और क्या, इस बॉन्ड को डबल कर दो, इसको तोड़ के यहाँ पॉजिटिव ले आओ, फिर इसको तोड़ के यहाँ पॉजिटिव ले आओ, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, बस बन जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, और क्या? ठीक है यहाँ तक क्यों? चलो बना लेना अब इसको। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखते हैं। अब मैं बात करता हूँ 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में। ये देखो, हाँ ऐसे ही बिल्कुल। देखो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में कुल कितने बीटा हाइड्रोजन एटम है बेटा? कुल कितने बीटा हाइड्रोजन एटम है? 9। तो कितनी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनेंगी? 10। ठीक है बेटा। फिर बात करता हूं मैं
मिथाइल कार्बोकेटाइन की। मुझे बताओ क्या मिथाइल कार्बोकेटाइन हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा क्या? नहीं करेगा, क्योंकि इसमें कोई भी बीटा कार्बन नहीं है, इसीलिए इसमें कोई भी हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट नहीं होगा। सिंस वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, इफ द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शुड बी इंक्रीज, द स्टेबिलिटी इज आल्सो इंक्रीज। इन 3 डिग्री कार्बोकेटाइन टोटल 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शुड बी फॉर्म्ड, सो इट इज मैक्सिमम स्टेबल। ठीक है, सबसे ज्यादा स्टेबल है। और सबसे कम स्टेबल कौन सा होगा? मिथाइल कार्बोकेटाइन। क्यों होगा मिथाइल कार्बोकेटाइन? क्योंकि इट डज नॉट हैव बीटा हाइड्रोजन, इट डज नॉट शो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। तो मेरा क्लियर हो गया, 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन द 2 डिग्री, इज मोर स्टेबल देन द 1 डिग्री, इज मोर स्टेबल देन द मिथाइल कार्बोकेटाइन। ठीक है बेटा, ये अपना हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट पूरा। अब अपना तीसरा इफेक्ट लगाते हैं, रेजोनेंस। ठीक है, रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है? व्हेन रेजोनेंस इफेक्ट क्या है बेटा? व्हेन pi bond will be present in conjugation with positive charge, then resonance effect will be obtained या observed। क्या है बेटा, इसमें क्या कंडीशन होती है? देखो, इसका सबसे पहला एग्जांपल है एलाइलिक कार्बोकेटाइन, अपन पढ़कर आए थे। एलाइलिक कार्बोकेटाइन क्या होता है बेटा? CH2 सिंगल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव। फिर वही बात, चार्ज किस किस तरह? दुख की तरह, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज। देखो ये कंडीशन होती है कॉन्जुगेशन, और जहाँ कॉन्जुगेशन होगा वहाँ रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस में क्या होगा? इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आएंगे दोनों यहाँ पर। रेजोनेंस को डबल हेडेड एरो के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर क्या बना लेंगे? बॉन्ड बना लेंगे, CH डबल बॉन्ड CH2। ये कौन सा कार्बोकेटाइन हो गया आपका? एलाइलिक कार्बोकेटाइन। एलाइलिक कार्बोकेटाइन के बाद दूसरा कार्बोकेटाइन कौन सा है? बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। वहाँ बेंजाइलिक फ्री रेडिकल था, यहाँ कौन सा हो जाएगा? बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन में इधर देखो बोर्ड पे, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन में कितने पाई बॉन्ड है? 3। सो टोटल 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स विल बी फॉर्म। क्लियर है यहाँ तक की बात? बेंजाइलिक के बाद आपको कौन सा पढ़ाया था मैंने? नहीं, वेरी गुड, डाई फिनाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन। ये देखो बोर्ड पे। और डाई फिनाइल के बाद कौन सा था? ट्राई फिनाइल। पढ़ा चुका हूं मैं ऑलरेडी, वी हैव डिस्कस्ड इट। ये कौन सा बन गया आपका? ट्राई। ठीक है, देखो एलाइलिक में कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी? 2। बेंजाइलिक में कितनी बनेगी? 4, क्योंकि 3 पाई बॉन्ड है। डाई में कितनी बनेगी? 7, क्योंकि 6 पाई बॉन्ड है। यहाँ कितनी बनेगी? 10। और फिर वही बात, सिंस वी नो दैट, हम जानते हैं अच्छी तरीके से। सर इस चैप्टर का नाम क्या है बेटा? विशाल, इस चैप्टर का नाम है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। इस चैप्टर का नाम है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। ठीक है बेटा, यूनिट फर्स्ट है। बीएससी में चैप्टर्स नहीं होते विशाल, बीएससी में यूनिट्स होती हैं। ठीक है, और इस यूनिट का नाम है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। ओके सर, ठीक है बेटा, थैंक यू, है ना। चलो, फर्स्ट यूनिट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ठीक है, अपन बात कर रहे थे, तो अपन ने अब 4 कार्बोकेटाइन पढ़े, कौन कौन से? एलाइलिक कार्बोकेटाइन, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, डाई फिनाइल कार्बोकेटाइन और ट्राइफिनाइल कार्बोकेटाइन। ठीक है, फिर मैंने क्या कहा था? if the number of resonating structure should be increased, then the stability is also increased। सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी? वेरी गुड, ट्राई की, क्योंकि यहाँ कितने पाई बॉन्ड है? 9। कितने स्ट्रक्चर बनेंगी? 10। यहाँ पर डाइफिनाइल 7। ठीक है, और ये किससे ज्यादा स्टेबल होगा? एलाइलिक। क्लियर है यहाँ तक की बात? ठीक है, अब पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो किस तरीके से आता है कि अब आपको मैंने कुल कितने कार्बोकेटाइन पढ़ा दिए? 8। कौन कौन से? मिथाइल कार्बोकेटाइन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, एलाइलिक, बेंजाइलिक, डाई और। अब पेपर में आपसे वो क्या करता है कि इन सबको रैंडमली लिख कर दे देगा और आपसे कहेगा इनको स्टेबिलिटी के ऑर्डर में लगाओ। तो बेटा सबसे ज्यादा स्टेबल तो कौन सा हो जाएगा? ट्राई। ट्राई से कम डाई, डाई से कम
बेंजाइलिक, बेंजाइलिक से कम एलाइलिक, एलाइलिक से कम 3 डिग्री, 3 डिग्री से कम। वेरी गुड। ठीक है बेटा, कर दोगे आसानी से। तो जो फ्री रेडिकल है वही एज इट इज क्या है आपका कार्बोकेटाइन। डिफरेंस कितना है, फ्री रेडिकल में तो डॉट लगाते हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन लगाते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लगाते हैं, इसके अलावा कोई भी दोनों में डिफरेंस नहीं है। अब अपन नेक्स्ट, वहां पर अपन ने पढ़ा था फ्री रेडिकल में शेप, और यहाँ भी क्या पढ़ते हैं अब, शेप। वहां पढ़ा था शेप ऑफ फ्री रेडिकल, और यहाँ क्या पढ़ेंगे, शेप ऑफ कार्बोकेटाइन। फिर मैंने कल आपसे कहा था पढ़ाते टाइम आंसर करना मुझे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन के टोटल कितने हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, 3। वेरी गुड। कौन कौन से, sp, sp2 और sp3। इनको निकालने का सिस्टम क्या है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड क्या कर लो, काउंट कर लो। ठीक है ना, अगर 2 सिग्मा बॉन्ड है तो sp हाइब्रिडाइजेशन, 3 है तो sp2, और 4 है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। क्लियर है यहाँ तक की बात। देखो आंसर करना मुझे, ये हो गया मेरा कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन के पास 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड और 3। वेरी गुड। 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब कार्बोकेटाइनों में 3 सिग्मा बॉन्ड होने के कारण इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। इट मींस इन दिस हाइब्रिडाइजेशन 1 s ऑर्बिटल, 1 px ऑर्बिटल एंड 1 py ऑर्बिटल should be participate. Due to sp2 hybridization, the shape become ट्राइगोनल प्लेनर। और जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल बचता है उसमें कौन प्रेजेंट होता है, पॉजिटिवली चार्ज। अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। तो जिसको कार्बोकेटाइन याद है या जिसको फ्री रेडिकल याद है उसको दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। कार्बोकेटाइन और फ्री रेडिकल दोनों एक दूसरे से क्या शो करते हैं, रिजेम्बलेंस। क्लियर है यहाँ तक की बात, अरे हाँ है ना, समझ में आ गई, क्या समझ में आ गई, क्लियर है ना पूरा का पूरा। ठीक है मैडम, रिज्वाइन करवाना है, स्टूडेंट एक बार रिज्वाइन करो। पढ़ लिए थे मैडम।